दोस्तों रेबीज 5-5 साल 10-10 साल के बाद भी हो जाता है और उस इंसान की डेथ हो जाती है। दोस्तों रेबीज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है और इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आज तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाया है। जिसको रेबीज हो गया समझो 100% वो मरेगा। दोस्तों रेबीज से बचने का केवल एक ही उपाय है, वैक्सीन लेना। लेकिन दोस्तों कई बार वैक्सीन लेने के बाद भी इंसान की डेथ हो जाती है। यहाँ पर आप न्यूज़ रिपोर्ट और आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। दोस्तों आज तक ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बना है जिसे देख करके पता चल सके कि ये वैक्सीन काम कर रहा है या फिर खराब हो चुका है। दोस्तों इसी कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे लोग खराब वैक्सीन खरीद लेते हैं या फिर हॉस्पिटल से लगवा लेते हैं और उसके वजह से उनकी मौत हो जाती है या फिर उसके डॉग की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप जान सकते हो कि जो वैक्सीन आपने लिया है वो काम किया है या फिर नहीं किया है। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत वाली बात ये होती है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस डॉग में रेबीज हो गया वो डॉग पागल हो गया और केवल उसी डॉग के काटने से रेबीज होता है। लेकिन दोस्तों कई बार ये पासा उल्टा भी होता है और उल्टे कंडीशन से भी रेबीज होता है। दोस्तों रेबीज का आज तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर किसी आदमी को या जानवर को रेबीज हो गया तो डॉक्टर हाथ जोड़ लेते हैं और परिवार वाले को बोल देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी साइंस से बढ़ करके चमत्कार भी लोग मानते हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर रेबीज का 100% ट्रीटमेंट होता है और लोग ठीक भी हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, उन्होंने खुद अपनी आंखों से ठीक होता हुआ देखा है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बहुत सारी जगहों के बारे में बताऊंगा और कैसे ठीक होता है ये भी बताऊंगा। तो हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। लास्ट तक मैं आपको इतना ज़्यादा जानकारी दे दूंगा शायद ही आप लोग जानते होंगे और इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कहीं और जल्दी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है रेबीज वाले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारे चीज़ें बात करेंगे, जैसे कि रेबीज होने के बाद सिम्टम्स क्या है, स्टार्टिंग सिम्टम क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है और कुछ साइंस से बढ़कर के जो लोग चमत्कार मानते हैं वो क्या है। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूँ और हर चीज़ बहुत ही गहराई से बतलाई गई है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिम्टम्स रेबीज होने के बाद एनिमल्स में और ह्यूमन में क्या सिम्टम्स हैं। दोस्तों रेबीज होने के बाद कई बार जहां पे डॉग ने बाइट किया है वहां पे हल्का सा झुंझुनाहट टाइप का लगेगा, हल्का सा पेन होगा और वहां पे खुजली भी हो सकता है। और ये चीज़ें 1 महीने 4 दिन के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कभी भी हो सकता है अगर रेबीज हुआ है तो। अब दोस्तों इसके बाद उसको हल्का सा फीवर भी हो सकता है, माथा भी दर्द कर सकता है और कुछ स्टेप आगे बढ़ने के बाद उसको एरोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, कुछ दिन के बाद कोमा में चला जाएगा और कोमा में जाने के बाद कार्डियो रिस्पिरेटरी अरेस्ट के बाद उसकी मौत हो जाती है। और ये नॉर्मली 7 से 10 दिन 12 दिन में उस ह्यूमन की डेथ हो जाती है एक बार वो सिम्टम स्टार्ट हो गया तो। दोस्तों हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि वो पानी नहीं पी सकता है, जैसे ही पानी पिएगा गर्दन लॉक हो जाएगा। कई बार जब वो हवा उसके सामने तेज आएगा तो उससे भी उसका गर्दन लॉक होने लगेगा और बहुत ज़्यादा डरने लग जाएगा। और ये चीज़ें दिमाग कंट्रोल करती हैं, आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। तो स्टार्टिंग में सिम्टम्स ये हैं, तो ये ह्यूमन में है और डॉग्स में भी होता है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग डॉग के संदर्भ में जानना चाहते हो कि डॉग में कैसा सिम्टम होता है या किसी एनिमल में कैसा सिम्टम होता है, तो आप लोग पोमटॉय अनुराग का वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा अलग हट करके मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 भाग में बांटा है सिम्टम, एक फ्यूरियस और दूसरा पैरालाइटिक। दोस्तों फ्यूरियस में क्या होता है, सबसे पहले आप लोग समझिए फ्यूरियस में क्या होता है कि डॉग या फिर कोई भी एनिमल बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं, जिसको लोग बोलते हैं कि पागल हो गया है कुत्ता। इसमें क्या होगा कि जो डॉग्स है या फिर कोई एनिमल है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा किसी भी चीज़ को लेकर के, दूसरे एनिमल को काटेगा, दूसरे जानवर को काटेगा, आदमी को काटने लग जाएगा, पागल जैसा करेगा, उसके मुंह से हाइपर सेलिब्रेशन जैसा निकलने लगेगा, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन निकलेगा। और फिर 1-2 दिन के बाद उसको भी हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया,
कोमा में जाने के बाद फिर कार्डियो अरेस्ट के बाद वो भी मर जाता है। डॉग्स में भी ऐसा ही होता है, लेकिन स्टार्टिंग में वो भी एग्रेसिव होता है और फिर हर चीज़ को वो काटने लग जाता है। लेकिन दोस्तों ये तो हो गया एग्रेसिव वाला पार्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक खतरा वाला चीज़ ये है कि कई बार, ये तो बड़े डॉग्स में कई बार ऐसा होता है, लेकिन छोटे पपीज़ में क्या हो सकता है कि वो ओवर फ्रेंडली हो सकते हैं। जैसे कि कोई स्ट्रीट पर कोई बच्चा है या फिर डॉग का बच्चा है, उसको रेबीज़ हो गया है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में वो ओवर फ्रेंडली हो जाए और जैसे ही कोई आदमी जाएगा वो प्यार करवाने के लिए, जैसे ही आप उसको प्यार करोगे वो बहुत ज़्यादा प्यार करवाने लग जाएगा, कभी कभी वो काट भी लेगा प्यार करवाने की जगह पे। तो यहाँ पर आप लोग ये सोचोगे वो तो हेल्दी डॉग है, बहुत ही अच्छा था, फ्रेंडली था, उसने मुझे बाइट कर लिया है, तो यहाँ पर आप लोग टेंशन नहीं लोगे। और कई बार जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको भी जब रेबीज होता है तो वो भी कई बार वो फ्रेंडली हो जाते हैं। तो इसलिए हर लोगों को ये बताया जाता है कि जब भी आप लोग जंगल में जाओ या फिर स्ट्रीट पर कोई एनिमल है तो आप लोग उसको खाना दीजिए, लेकिन उसको पेट करने मत लग जाइए, उसको छूने मत लग जाइए, गोदी में मत उठाने लग जाइए। जो काम है बस काम करिए, उसका हेल्प करिए, ओवर ज़्यादा आपको पेट नहीं करना है। नहीं तो कई बार इसके वजह से भी मिसकंसेप्शन हो जाता है, वो चाट लिया या फिर हल्का सा स्क्रैच कर दिया, आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो और इसके बाद रेबीज होने का खतरा बढ़ जाता है। और चुप, और ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में होता है, तो इसलिए आपके घर में छोटा बच्चा हो तो उसको भी समझाइए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि अगर पागल डॉग काट लिया तो आप लोग तो सतर्क हो जाओगे, लेकिन छोटा पप्पी वो फ्रेंडली है, वो आपको स्क्रैच कर दिया, मतलब कुछ भी कर दिया, तो वहाँ पर आप लोग टेंशन नहीं लोगे, लेकिन इससे भी रेबीज हो सकता है। लेकिन जो दूसरा मैंने बतलाया था पैरालाइटिक वाला केस, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वैसे ये 20% केसेस में ही ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि रेबीज़ में आपने सुना है कि आदमी पागल हो जाते हैं, लेकिन इस पैरालाइटिक वाले में क्या होता है कि ह्यूमन या फिर ज़्यादातर डॉग्स वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ज़्यादातर उनका ये जो थ्रोट है वो पैरालाइज हो जाता है और नीचा जो जबड़ा है वो पैरालाइज हो जाता है और नीचे लटक जाता है और हाइपर सैलिवेशन होने लगता है। इसमें दोस्तों वो दौड़ दौड़ के काटने नहीं दौड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा चिल्लाता नहीं है, पागल जैसा नहीं करता है, बस वो पैरालाइज्ड जैसा हो जाता है। और बहुत सारे लोग इसी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हमारे डॉग को रेबीज़ नहीं है, हो सकता है कुछ और भी चीज़ हो गया हो, उसके गर्दन में कुछ फंस गया हो। तो वो लोग अपने इस खुले हाथ से उसका मुंह खोलते हैं, उसके मुंह के अंदर चेक करते हैं कुछ है तो नहीं, या फिर कोई टैबलेट या दवाई खिलाना है तो अपने खाली हाथ से उस डॉग के अंदर में टैबलेट डालते हैं और ख़तरा यहीं पर बढ़ जाता है। तो दोस्तों जब भी ऐसा कुछ कंडीशन हो, पैरालाइज जैसा हो, हाइपर सैलिवेशन हो रहा हो, तो आप लोग अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उनसे कंफर्म होइए कि रेबीज़ है या फिर कोई और ही चीज़ है। तो दोस्तों सिम्टम्स के बारे में मैंने आपको बतला दिया कि ऐसा सिम्टम्स, ये सिम्टम ह्यूमन में भी हो जाता है कि पैरालाइज्ड हो गया हो। ये 20% केसेस होते हैं और इसमें क्या होता है कि कई बार गलत ट्रीटमेंट मिल जाता है आदमी को, वैसे भी मरना है बट ये डायग्नोस भी नहीं हो पाता है और इसके वजह से ह्यूमन की भी डेथ हो जाती है और डॉग्स की भी डेथ होती है। बट डॉग्स वाले में इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेबीज़ के डायग्नोसिस के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ आपको जानना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पूरे धरती के लिए, पूरे मानव समाज के लिए और पूरे डॉक्टर्स के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य है कि आज तक कोई भी ऐसा डायग्नोस्टिक अवेलेबल नहीं है जिससे टाइम रहते पता चल सके कि आदमी के बॉडी में रेबीज़ है। दोस्तों कम से कम इतना हो जाता तो आदमी का भला हो जाता और कोई भी आदमी, पूरे धरती पे कोई भी आदमी नहीं मरता। लेकिन दोस्तों आज तक कोई भी ऐसा डायग्नोस्टिक अवेलेबल नहीं है जो इंक्यूबेशन पीरियड में बता सके कि आदमी के बॉडी में रेबीज़ है। लेकिन आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हो पॉमटॉय अनुराग का, तो यहाँ पर मैं डायग्नोस्टिक का कुछ ऐसा टिप्स बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए, जो आपको जल्दी जानने के लिए नहीं मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि कोई भी डॉग किसी भी इंसान को बाइट करता है तो अभी बाइट किया अभी ही रेबीज़ नहीं होता है। रेबीज़ होने के लिए 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितना भी दिन लग सकता है। तो दोस्तों ये जो टाइम बच गया, जैसे कि मान के 1 महीने के बाद रेबीज़ होगा, तो जब ये 1 महीने का टाइम है, इस टाइम ड्यूरेशन के लिए हमें रेबीज़ होने से पहले अगर पता चल जाता
कि मेरे अंदर रेबीज़ है, वो काम कर रहा है, तब तो कोई भी इंसान नहीं मरता। लेकिन ये डायग्नोस्टिक तो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक क्या अवेलेबल है वो आप लोग जान लीजिए। एक डायग्नोसिस अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रीटमेंट डायग्नोसिस, जिसका कॉस्टिंग आपको 6,000 रुपया पड़ेगा। इसमें सलीवा लिया जाता है और गर्दन के बाल का कुछ मतलब स्किन का कुछ टिश्यू लिया जाता है और भी कुछ ऑर्गन के पार्ट लिए जाते हैं और उससे लेबोरेटरी में चेक किया जाता है कि आपके अंदर रेबीज़ का एंटीजन या फिर एंटीबॉडी अवेलेबल तो नहीं है, और इससे ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में रेबीज़ है या फिर नहीं है। दोस्तों ये जो डायग्नोस्टिक है बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक्सपेंसिव भी है। लेकिन दोस्तों एक तरीके से ये किसी काम का नहीं है। कहाँ पे ये काम करेगा वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। दोस्तों ये जो डायग्नोस्टिक है ये तभी आपको बतलाएगा जब आपको रेबीज़ हो गया है। तो दोस्तों जब हमारे हाथ से सब चीज़ निकल जाता है, मतलब कि हमें रेबीज़ हो गया, तभी इस डायग्नोस्टिक से पता चलेगा कि हमें रेबीज़ है या फिर नहीं है। अब दोस्तों किसी किसी इंसान को 5-5 साल के बाद, यहाँ पर देखिए अमीर आदमी को भी 5-5 साल के बाद, 10-10 साल के बाद हो गया। तो दोस्तों अगर ऐसा डायग्नोस्टिक अवेलेबल रहता कि ये कभी भी जाते और चेक करवा लेते मेरे अंदर रेबीज़ तो है या फिर नहीं है, तो वो आदमी बच जाता। लेकिन ऐसा डायग्नोस्टिक अवेलेबल नहीं है। डायग्नोस्टिक तभी अवेलेबल है जब आपको रेबीज़ हो गया है, तब वो चेक करके बता सकते हैं। और एक टेस्ट तब है जब मरने के बाद भी होता है, मतलब पोस्टमार्टम भी होता है। आपके दिमाग का जो टिश्यू होता है अंदर का, उसे लेकर के फिर चेक किया जाता है। तो मरने से पहले भी होता है और मरने के बाद भी होता है। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा डायग्नोसिस बता रहा हूँ, वो जानना चाहिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों मैंने आपको बतलाया था स्टार्टिंग में कि अभी तक कोई ऐसा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिससे ये पता चल सके कि वैक्सीन काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन मैंने आपको बतलाया था कि मैं आपको एक ऐसा टिप्स बताऊंगा जिससे ये पता चल जाएगा कि वैक्सीन लेने के बाद ये वैक्सीन आपके बॉडी में काम किया है या फिर नहीं। तो दोस्तों एक डायग्नोसिस है अवेलेबल, जैसे कि वैक्सीन जब आप लेते हो तो ये वैक्सीन कब काम करना स्टार्ट करता है, 7 दिन के बाद काम स्टार्ट करता है और लगभग 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। मतलब 7 दिन के बाद काम करना स्टार्ट करता है और 14 दिन के बाद बहुत ही अच्छे हद तक ये काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही ये वैक्सीन से काम करना स्टार्ट किया हमारे बॉडी में सैनिक तैयार होता है जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक डायग्नोसिस अवेलेबल है जिसको आप लोग 14-15 दिन के बाद टेस्ट करवा सकते हो। उस डायग्नोसिस का नाम है रेबीज एंटीबॉडी टाइटर चेक। ये डायग्नोसिस लगभग 2,000 रुपये का है। तो जब भी आपको पागल डॉग काट लिया है, आप श्योर हो कि पागल डॉग ही था और मुझे काट लिया है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग ये टेस्ट करवा सकते हो। जब 14-15 दिन के बाद आप टेस्ट करवाओगे तो आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी टाइटर है वो लगभग 80 to 90% है। तो इसका मतलब यह है कि वो वैक्सीन बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया था, आपका बॉडी भी अच्छे तरीके से काम किया और उस वायरस से अब अच्छे तरीके से लड़ लेगा। लेकिन जैसे ही आपने वो जो टाइटर चेक करवाया और वो 20%, 10%, 30% आया, तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन फॉल्ट था। और यहाँ पे आप लोग अटेंटिव हो जाओगे और फिर जो वैक्सीन का कोर्स है डॉक्टर से पूछ के अच्छे तरीके से करवा सकते हो। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बतलाए हैं ये आपको पूरे YouTube पे कोई नहीं बतलाएगा। बहुत ही अमेजिंग चीज़ मैंने आपको बतलाया है। तो ऐसा ही एक नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों ये बहुत ही दुर्भाग्य है ह्यूमन के लिए, पूरे इंसान के लिए, पूरे डॉक्टर के लिए और साइंटिस्ट के लिए कि अभी तक रेबीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। मतलब कि रेबीज़ हो गया तो आपको मरना ही है, कोई नहीं बचा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर साइंस के मुताबिक तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हो गया तो फिर खेला ख़त्म। अब दोस्तों यहाँ पर कई बार चमत्कार होता है जिसको काला जादू बोलते हो या फिर टोटका बोलते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ऐसे जगहों पे जाया जाए और उनके बारे में बहुत ही चीज़ें पूछा जाए। तो मैं ऐसा ही एक जगह पे गया। वहाँ पर मेरे साथ क्या किया गया कि मेरे कपड़े खुलवाए गए या फिर ऊपर करवा दिए गए। उसके बाद उस पर एक तांबे का बर्तन चिपकाया गया। जैसे ही चिपक गया इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर रेबीज़ है। तो डॉग बाइट करने के बाद जो भी लोग यहाँ पे जाते हैं इस तरीके का चीज़ें होता है। अब दोस्तों ऐसा जगह पूरे इंडिया में लगभग 4 से 5 हज़ार ऐसा जगह है जहाँ पे डॉग काटने के बाद, सांप काटने के बाद या भूत पकड़ने के बाद ऐसा बहुत सारा इलाज किया जाता है और चमत्कार दिखाया जाता है।
कई कई जगह पर तो जड़ी बूटी भी खिलाया जाता है। तो मेरे साथ क्या हुआ वो आप लोग सुनिए, आप लोग को काफ़ी मज़ा आने वाला है। लगभग आधा 1 घंटा मैं वहाँ पे रुका, तो तब तक ये चिपका हुआ था। और उसके बाद मैंने उस बाबा से थोड़ा सा इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा तो उन्होंने क्या बोला वो देखिए। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके यहाँ पे आए हैं बाबा जी, तो रेबीज मुझे हुआ है या फिर नहीं हुआ, तो सुनिए क्या कहें उन्होंने। ट्रेडिशन तरीके से जिस तरीके से रेबीज़ का निकाला जाता है, हमने बाबा जी के पास आए हैं, तो इसी तरीके से थाली सटाया गया है। तो क्या हमको बिख लगा? हाँ, बिख लग गया है, छूट जाएगा, झड़ाइएगा 4 एतवार छूटना है बिख, 4 बार आना पड़ेगा। 4 बार आना। तो उन्होंने कहा कि रेबीज हो गया है, और ये भी कहा उन्होंने कि 100% मेरे यहाँ ठीक हो जाएगा। तो साइंस के मुताबिक तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट ये बता रहे हैं कि 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही चौंकाने वाला चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी इंडिया में जो आपको साक्षात बतलाएंगे कि ऐसे जगहों पे ट्रीटमेंट करवाने के बाद लोग बच गए हैं। और मैं भी आपको बतला रहा हूँ कि पूरा रेबीज़ का सिम्टम्स ह्यूमन में दिख रहा है, और ऐसे जगहों पे जाने के बाद, ऐसी चमत्कार दिखने के बाद वो आदमी बच गया। आप लोग विश्वास नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि वो कैसे बच गया। इस लॉजिक को आप लोग समझिए, इसलिए तो मैं यहाँ पे गया था। दोस्तों मैंने डायग्नोस्टिक वाले पार्ट में आपको बतलाया था कि एक डायग्नोस्टिक अवेलेबल है जो 6000 का होता है, जिसमें ये बतलाएगा आपको कि रेबीज हो जाने के बाद ही वो बतलाएगा आपको कि आपको रेबीज हो गया, उससे पहले नहीं। तो दोस्तों उसी टेस्ट के बेसिस पे जो भी लोग सिम्टम दिखाते हैं उनका टेस्ट किया जाता है। तो अगर उसमें दिखा दिया कि रेबीज है तो इसका मतलब ये है कि उसको रेबीज है। अगर उसमें दिखा रहा है कि इसको रेबीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो बच्चा, वो आदमी डॉग की तरह आवाज़ निकाल रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये लड़का किस तरीके से आवाज़ निकाल रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि लड़का किस तरीके से आवाज़ निकाल रहा है, एकदम डॉग की तरह। पूरा ऐसा लग रहा है कि ये इसमें रेबीज हो चुका है एकदम, मतलब कि अब ये लड़का दुनिया छोड़ के जाने वाला है। तो ऐसे लड़कों का या फिर ऐसे पेशेंट का ये टेस्ट किया जाता है, और इस टेस्ट में ऐसा आ जाता है कि अरे इसको तो रेबीज है नहीं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि मन का भ्रम भी होता है। आपको अगर बार बार पागल बोला जाए, हर आदमी पागल बोला जाए, मतलब हर आदमी आपको पागल बोलेगा, हर आदमी आपको नीचा दिखाएगा, तो एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे आपका मोटिवेशन लो हो जाएगा और आप खुद सुसाइड करने पे आ जाओगे, या फिर आप खुद पागल जैसा करने लग जाओगे। तो ऐसा ही बहुत बार गरीब लोगों के साथ होता है, या फिर कई बार अच्छे लोगों के साथ भी होता है। वो डर में इस तरीके का हेलुसिनेशन करने लग जाते हैं और अपने आप को उस पेशेंट की तरह महसूस करने लग जाते हैं। तो दोस्तों जब ऐसा पेशेंट कई बार डॉक्टर से छूट करके, गांव घर में डॉक्टर से छूट करके जब ऐसे बाबा के पास, ऐसे चमत्कार के पास जाते हैं, तो वो बाबा बोलते हैं इस तरीके से, तो उस लड़के को लगता है अरे हम तो बच गए अब। तो उस तरीके का वो जो प्रिटेंड कर रहा है, वो इस तरीके का जो आदत कर रहा है वो छोड़ देता है। और इसी तरीके का आप लोग देखते होंगे भूत वाले में भी, कि कोई बोल रहा है कि मुझे भूत पकड़ लिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो इसी तरीके से होता है, और इसी तरीके के अंधविश्वास के वजह से लोग क्या करते हैं इंडिया में खास करके, जब भी डॉग काटा, जब भी स्ट्रीट पे पपी काटा, तो खास करके गांव वाले लोग अपने बच्चे को ले जाते हैं इसे बाबा के पास, और बाबा इस तरीके का ढोंग करते हैं, और कुछ दिन के बाद उसे रेबीज हो जाता है और सब कुछ हाथ से निकल जाता है। दोस्तों ऐसा कोई भी चमत्कार अवेलेबल नहीं है, और इन फ्यूचर भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी चमत्कार कोई भी नहीं कर सकता है। केवल अगर आप लोग बच सकते हो तो वैक्सीन से बच सकते हो, और अगर भगवान की कृपा से कोई ट्रीटमेंट निकल गया तो ट्रीटमेंट से ही बच पाओगे। लेकिन ऐसा कोई भी जड़ी से या फिर इस तरीके के ढोंग से आप लोग नहीं बच पाओगे। इसलिए आप लोग अपने घर में, अपने समाज में, आपके आसपास कोई भी लोग हों तो उनको बतलाइए कि ऐसे ढोंग से बचे रहें, अपने बच्चे को, परिवार को बचाएं। और ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों आप लोग ये पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से सुन रहे हो, तो यहाँ पर जो प्रिवेंशन वाला पार्ट है, ये सारे पार्ट से ज़्यादा अहमियत यहाँ पे रखता है। इसलिए आपको प्रिवेंशन वाला चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से सुनना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और रेबीज़ के मामले में तो आपको पता ही है कि रेबीज़ हो जाने के बाद कोई उपाय नहीं है।
इसलिए रेबीज होने से पहले आप लोग क्या सब कर सकते हो, ये बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिए। और इस चीज़ में भी मैं आपको कुछ ऐसा टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे जानकारी बताऊंगा जो आपको नहीं पता थी और आपको जानना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। दोस्तों आपको पता ही है कि रेबीज कई सारे जानवर के काटने की वजह से होता है, और इंडिया में अगर हम बात करें तो डॉग, कैट, फॉक्स और यहाँ पे बंदर, चमगादड़ के वजह से ऐसा कुछ नहीं आया है, बट यूएसए में चमगादड़ के वजह से भी होता है। तो दोस्तों ऐसे जानवरों के काटने के वजह से रेबीज इंडिया में होता है, बट ज़्यादातर फॉक्स और ये डॉग के वजह से होता है, पेट डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स की वजह से। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जब भी कोई ये जानवर काटता है तो इसके बाद वैक्सीन लेना पड़ता है, और अभी के मुताबिक ये 5 वैक्सीन लिया जाता है। पहला, तीसरा, 7वां, 14वां और 28वां 5 वैक्सीन लिया जाता है। अगर बाहर आप लोग खरीदोगे तो लगभग 350 के आसपास का मिलेगा, 400 के आसपास एक वैक्सीन का प्राइस। और अगर आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छे कंडीशन में उसका टेम्परेचर भी मेंटेन्ड मिलेगा, और ये लगभग पूरे इंडिया के हर हॉस्पिटल में मिल जाएगा। क्या आपके जगह पे मिलता है या फिर नहीं मिलता है, आप लोग कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 वैक्सीन लेना है। अब दोस्तों मैं आपको बतला रहा हूँ कि कई बार आपने सुना होगा और इस वीडियो में भी मैंने आपको बोला है कि कई बार वैक्सीन लेने के बाद भी उस इंसान की डेथ हो जाती है। तो कैसे डेथ होती है वो आप सुनिए। दोस्तों यहाँ पे 2 कारणों के वजह से उस ह्यूमन की डेथ होती है। सबसे पहला कारण है कि उस वैक्सीन का कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है, मतलब कि वैक्सीन जो है उसको एक सही टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि वो वैक्सीन खराब ना हो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस वैक्सीन को खुला कमरा में रखते हैं या फिर धूप में रखते हैं। ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ पे मैं खुद देखा हूँ कि वैक्सीन को उन्होंने एकदम कचरे की तरह रखा हुआ है रूम में पूरा भर भर के, चाहे वो जानवर के लिए हो चाहे वो इंसान के लिए हो। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो दोस्तों इसके वजह से भी, वैक्सीन लेने के वजह से भी इंसान की डेथ होती है। तो बचना कैसे है, मैंने आपको बतलाया था कि एंटीबॉडी टाइटर चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको क्या बतलाया था कि 2 पॉइंट, एक तो वैक्सीन खराब है उसके वजह से मौत होती है, और दूसरा जो कारण है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ इंडिया में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और ये जानना चाहिए। आपको पता है कि नहीं, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों दूसरा है कि अगर वो वैक्सीन अच्छे कंडीशन में है और वो आदमी भी हेल्दी है, फिर भी वैक्सीन लेने के बाद भी उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे कारण क्या है वो समझिए। दोस्तों जो वैक्सीन आप लोग लेते हो वो वैक्सीन कितने दिन में काम करता है, मैंने आपको बतलाया था कि 7 दिन के बाद काम करना स्टार्ट ही करता है, और लगभग 14 दिन के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों अगर रेबीज का इफेक्ट 7 दिन से पहले हो गया तब आपको कौन बचाएगा, तब तो भगवान भी हाथ जोड़ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि रेबीज कितने दिन पे होता है। जब भी कोई भी एनिमल आदमी को काट लेता है तो लगभग जो रेबीज होता है वो 1 महीने के आसपास, 30 दिन 35 दिन के आसपास का होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो रेबीज है वो 4 दिन 5 दिन में भी हो जाता है। कैसे होता है वो समझिए। जैसे कि कोई रेबीज एनिमल आपके मुंह पे काट लिया, आपके गर्दन में काट लिया या फिर आपके माथे में काट लिया, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि वो जो वायरस है बहुत ही जल्दी आपके दिमाग में चला जाएगा। कई बार क्या होता है कि रेबीज जो डॉग है वो आपके पैर में काटा, तो रेबीज का ये गुण है, ये प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे बाइट किया है तो वो लोकली ही ग्रो करना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर दिमाग पे जाता है, वहाँ पे कैप्चर करने के बाद फिर सलाइवा में आ जाता है। तो दोस्तों जैसे कि हाथ में काटा या फिर पैर में काटा तो रेबीज क्या करता है कि लगभग 1 mm पर डे बढ़ता है। जैसे कि बड़ा आदमी है तो उसके लेग में काटा तो 1 mm बढ़ेगा, तो सोच लो कि 1 साल 1.5 साल में उसके माथा तक आएगा। अगर मान के कोई छोटा आदमी है उसको बाइट कर लिया, लेग में रेबीज है, तो वो धीरे धीरे करके कम दिन में आ जाएगा। हाथ पे काट लिया तो और कम दिन में आ जाएगा, मूड़ी में काट लिया, गर्दन में काट लिया तो और भी कम, 3-4 दिन में ही हो जाएगा। तो वैक्सीन तो काम करता है 7 दिन 8 दिन में, और आपको वायरस हो गया 4 दिन में, तो फिर आप कैसे बचोगे। यहाँ पे कोई उपाय नहीं होगा और सब आपसे हाथ जोड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक उपाय है जो आपको बचा सकता है, और यही चीज़ आपको जानना चाहिए हमारे इस प्रिवेंशन वाले टॉपिक में। दोस्तों मार्केट में एक आता है जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। इसका कॉस्टिंग लगभग 6000-5000 के आसपास का आता है,
अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये क्या करता है वो समझिए दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद वो 7 दिन के बाद 14 दिन के बाद काम करता है। तो जो जैसे कि आपने वैक्सीन लिया तो आपका बॉडी सैनिक बनाना स्टार्ट करता है, जिसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है इसमें एंटीबॉडी पहले से ही रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि पहले से ही सैनिक रहता है। तो वहाँ से वो सीरम लाया जाता है और वो सीरम ले करके आपके स्किन में या फिर जहाँ पे बाइट किया है लोकली वहाँ पे भोग भोग के दिया जाता है, ताकि वो जो रैबीज है वहाँ पे मर जाए। जैसे माथा में काट लिया तो उसके स्किन में बगल बगल में दिया जाता है, ठोर में काट लिया तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा भोग भोग करके। लेकिन बहुत सारे लोग को इस इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में पता नहीं है और इसी की वजह से ऐसा न्यूज़ आता है। यहाँ पर आप देखिए कि वैक्सीन लेने के बाद भी इंसान की डेथ हो गई। तो इम्यूनोग्लोबुलिन लेना ना भूले। कैसे कंडीशन में? जब आपके मुंह में बाइट हो जाए छोटा सा, मतलब कि कोई भी, जब आपके मुंह में बाइट कर ले, माथा में बाइट कर ले या फिर कहीं भी बाइट कर ले रैबिड एनिमल। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि रैबिड एनिमल अगर आपके पैर में काटा है और हल्का सा काट, जैसे आपने जींस पहना हुआ और उस पर से काट लिया, हल्का सा काट लिया, तो वैसे कंडीशन में इम्यूनोग्लोबुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर पैर में भी बहुत ही तगड़ा वाला बाइट कर लिया, मतलब डीप वुंड का बाइट कर लिया, तो वैसे कंडीशन में इम्यूनोग्लोबुलिन लेना पड़ेगा आपको। क्योंकि डीप वुंड मतलब कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वायरस चला गया है और ज़्यादा वायरस चला गया तो आपको वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन लेना है ताकि उस वायरस को जल्दी से जल्दी मारे, क्योंकि वो सैनिक तैयार रहता है पहले से ही। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में समझ गया। अब समझिए कि जैसे कि आपको कोई डॉग, कोई भी एनिमल काट ले तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वायरस का ये गुण है कि जैसे यहाँ पे काटा है या फिर हाथ में काटा है या लेग में काटा है तो वो वहाँ पे रहता है। तो आपको क्या करना है कि साबुन लेना है, कोई भी साबुन ले सकते हो, लक्स, लाइफबॉय। वहाँ पे आप अच्छे तरीके से रगड़िए, घाव के अंदर रगड़िए साबुन को और नल के अंदर चला दीजिए और उसको धोते रहिए। साबुन में जो केमिकल होते हैं उस रेबीज वायरस को इनएक्टिवेट करते हैं, उसको मारते हैं। और साथ ही साथ जो तेज़ नल आप लोग चलाओगे उसकी वजह से रेबीज बहुत तेज़ी से निकलेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जितना ज़्यादा रेबीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, तो जो ड्यूरेशन है आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अब बहुत बार आपने ये सुना होगा कि डॉग बाइट करने के बाद कितने दिन के बाद वैक्सीन लेना चाहिए, 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद। तो हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब कि कोई भी एनिमल काटा है, कोई भी पागल डॉग काटा है, कोई भी काटा है, तो जितना जल्दी वैक्सीन ले सको उतना ज़्यादा फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे के बाद इंतज़ार करना है। माथा में, मुंह में काट लिया तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद तो वो तो इफेक्ट ही कर देता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया। अब दोस्तों चलिए मैं आपको कुछ और बढ़ के टिप्स बतलाने वाला हूँ प्रिवेंशन में। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कई सारे डॉग्स हैं या फिर उनके घर में कई सारे डॉग्स हैं, और बहुत सारे ऐसे सोसाइटी में वर्कर हैं जो बार बार डॉग से मिलते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो लोग तो वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए होंगे, लेकिन उनके लिए भी मैं एक टिप्स बतला रहा हूँ। दोस्तों उनके लिए एक प्री एक्सपोजर वैक्सीन आता है, मतलब कि जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन दिया जाता है उसी वैक्सीन को पोस्ट एक्सपोजर भी बोलते हैं, उसी को प्री एक्सपोजर भी बोलते हैं। आप पहले लगा लो तो प्री, बाद में लगा लो तो पोस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग सोसाइटी में काम कर रहे हो या फिर हेल्थ वर्कर हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको प्री एक्सपोजर पहले से ही लगा के रखना है। इसमें क्या करना होता है कि पहला दिन और फिर 7वां दिन, फिर 21वां दिन 3 लगता है, और इसके बाद वो धीरे धीरे एंटीबॉडी आपके बॉडी में बनाएगा और आपका बॉडी पहले से ही सैनिक बना के तैयार रहेगा। और बाय चांस कोई गलती से चाट ले तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वो आपके बॉडी को बचा सकेगा। और फिर हर साल आपको एक एक वैक्सीन ले लेना है, बूस्टर डोज, ताकि आपके बॉडी में वो सैनिक तैयार रहे, एंटीबॉडी बना रहे। तो प्री एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रिवेंशन वाले टॉपिक में मैंने आपको प्री एक्सपोजर के बारे में बतला दिया और पोस्ट एक्सपोजर और इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में बतला दिया, और आपको वुंड कैसे साफ़ करना है ये भी मैंने आपको बतला दिया। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस पर पेट्रोल डाल दिए या फिर डीजल डाल दिए या फिर लाल मिर्च डाल दिए, और ऐसे ढकोसलापन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप लोग साबुन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि साबुन में जो केमिकल है उसके आउटर जो लेयर है
ऐसा नहीं है कि साबुन हर वायरस पे काम करेगा। पार्टिकुलरली ये जो रेबीज वायरस है उसका जो प्रोटीन है, आउटर लेयर है, उस पर ये काम करता है, तो उसको मारेगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि आपने आज वैक्सीन लिया, कुछ दिन के बाद फिर डॉग काट लिया, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग बिना पूछे, डॉक्टर के बिना पूछे जाकर के वैक्सीन मत ले लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डॉग बाइट कर लिया, आज मार्केट में जाके वैक्सीन ले लिए, फिर 1-2 महीने के बाद फिर डॉग बाइट कर लिया, फिर वो गए वैक्सीन ले लिए। मार्केट में पैसे पे अवेलेबल होता है और आपके पास पैसा भी अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लीजिए और यूज़ कर लीजिए। इससे कई बार उल्टा इफेक्ट भी पड़ता है। आपने पहले तो वैक्सीन लिया 1-2 महीने के पहले और आपके बॉडी में वो एंटीबॉडी बना ही रहा है, सैनिक तैयारी हो रहा है, आप फिर से वैक्सीन का डोज लगातार दे रहे हो, तो उस वैक्सीन की वजह से जो पहले से एंटीबॉडी बन रहा है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है और आपको फ़ायदा के बदला में नुकसान हो जाएगा। तो वैक्सीन का कुछ डोज होता है कि 3 महीने से पहले काट लिया तो कैसे देना है, 3 महीने के बाद काट लिया तो फिर क्या डोज देना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी डॉग बाइट कर ले आप लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, तो उनके पास आप लोग जाने का कोशिश करिए, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस रेबीज़ को प्रिवेंट कर पाओगे। तो दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो देख करके आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। जो भी कमेंट का क्वेश्चन होगा मैं अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा आपका नाम लेकर के और उस कमेंट को लेकर के मैं पूरा पोस्ट करूंगा और उसका आंसर भी दूंगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, 2000 लाइक्स का एम है, और आप लोग हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक, हर जगह ये शेयर कर दीजिए ताकि सभी को रेबीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों हमारे चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आती हैं, अगर आपको वो सारे वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही रेड कलर में नीचे सब्सक्राइब मिलेगा। दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।